देखो आज के जो क्वेश्चन है अपने, ज्यादातर क्वेश्चन है एक्सेल से। ठीक है, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेस ऑफ ओपन ऑफिस। अब ये ओपन ऑफिस क्या होता है, अपन ने एमएस ऑफिस पढ़ा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ज्यादातर जगह वही पढ़ा जाता है, लेकिन ओपन ऑफिस होता है एक। ठीक है, ओपन ऑफिस में होता है लिब्रे। लिब्रे, ठीक है, ये एक फ्री का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज बहुत ज्यादा केवल वोकेशनल ट्रेनिंग में हो रहा है। जैसे एक होता है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, सब स्कूल में पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर। ठीक है, वहां वोकेशनल ट्रेनिंग चलती हो, क्या चलता है, लिब्रे ऑफिस पढ़ाया जाता है, एमएस ऑफिस नहीं पढ़ाया जाता। तो लिब्रे में जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बेस क्या है इसमें, तो बेस होता है क्या, डेटाबेस वाला। यहाँ पे एक और चीज हो जाती, बेस। ठीक है, जैसे अपना एक्सेस होता है, ऑफिस में एक्सेस होता है। ठीक है, एक होता है वर्ड, एक होता है एक्सेल, और एक होता है पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वर्ड के लिए क्या है, राइट। ठीक है, CALC कैल्क का के लिए है, एक्सेल के लिए, इम्प्रेस है पीपीटी के लिए, और बेस होता है एक्सेस के लिए। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया डेटाबेस। बेस होता है डेटाबेस के लिए, टेक्स्ट एडिटर नहीं है, बेस भी। और एक्स स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट समझते हो, सीट वाला जो एक्सेल है उसको बोला जाता है स्प्रेडशीट, और उसी को ओपन ऑफिस में क्या बोला जाता है, कैल्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड, द फर्स्ट सेल ऑफ वर्कशीट विल हैव द सेल एड्रेस। अब पहली से जो होती है वर्कशीट की पहली सेल, उसका एड्रेस क्या होता है, A1 होगा। ठीक है, एक्टिव सेल कहलाती है। जैसे पहली, जो पहली वाली सेल हुए ना, इसका एड्रेस पूछा जा रहा है। ठीक है, अब एक्सेल सीट जो होती है उसमें ए, ठीक है, रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम A1, तो पहला वाला ये तो एड्रेस होता ही नहीं है, ऐसा ये भी नहीं है, B1 सेकंड वाली हो गई, तो पहला वाला पूछ रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल फॉर्मूला इज स्टार्टेड, ये क्वेश्चन आया था अभी। ठीक है, स्टार्टेड विद इक्वल टू साइन, इक्वल टू लगाते हैं अपन फॉर्मूला बार में, उसके बाद ब्रैकेट लगाते हो, फिर अपना फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गए तीनों क्वेश्चन। अपन नेक्स्ट, ठीक है, रेज कर देते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द पेमेंट ऑफ मॉर्गेज लोन। ठीक है, अब लोन, मॉर्गेज लोन के लिए, ठीक है, मॉर्गेज लोन, ठीक है, मॉर्गेज लोन के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो इसके फंक्शन होता है PMT, ये वाला फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब ये PMT फंक्शन क्या है, जैसे आपको EMI भरते हैं अपन, EMI समझते हो, मंथली अपन जो पेमेंट होता है ना, उस तरह की एक्टिविटी करने के लिए, मतलब ये जो फॉर्मूला है PMT, PMT फिर ब्रैकेट में इसके तीन चार पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तीन चार अलग अलग पैरामीटर होते हैं, उनके आधार पे क्या होता है, पूरा का पूरा सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाता है। जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, कितने साल के लिए क्या है, सारी चीजें इसमें जानकारी दे देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्या कैलकुलेट कर देता है, मॉर्गेज लोन के लिए या EMI इस तरह की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, विच टैब इज यूज टू क्रिएट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये काय में होता है, होम। ठीक है, एक है डाटा, रिव्यू। ठीक है, जो अलग अलग टैब होते हैं अपने मेन्यू बार में, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट बनाने के लिए क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग स्प्रेडशीट, तो इसके लिए कौन सा है, होम में ही होता है। ठीक है, होम में होता है ना। नेक्स्ट है, द सुटेबल टूल टू ट्राई आउटपुट फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन इज, किसी खास इनपुट संयोजन के लिए आउटपुट परीक्षण हेतु उपयुक्त टूल। अब ये देखो, ये थोड़ा सा नई चीज आ गई अपने लिए। ठीक है, सुटेबल टूल टू ट्राई आउटपुट फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन, मतलब पहले से कुछ इनपुट कॉम्बिनेशन दे दिए, उसके लिए
कौन सा संयोजन यूज किया जाएगा। तो इसके लिए एक मिनट, हाँ, इसके लिए अपन को थोड़ा सा क्या देखना पड़ेगा, हम एक फाइल और बना के लाए थे, अपन को देखना पड़ेगा, एक मिनट। देखिए अब इसमें अपन सिनेरियो मैनेजर होता है, ठीक है, सिनेरियो मैनेजर में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा कि आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी खास इनपुट संयोजन के लिए आउटपुट परीक्षण हेतु उपयुक्त टूल, आउटपुट परीक्षण करना है उसके लिए उपयुक्त टूल क्या है, तो उसके लिए होता है सिनेरियो मैनेजर। मतलब इसमें सिनेरियो मैनेजर में ये होता है कि कुछ वर्चुअली सिनेरियो क्रिएट कर लिए जाते हैं। जैसे मान के चलो कि कुछ आ, कुछ चीज है जिसका सैलरी है कुछ लोगों की, फिक्स है, यदि सैलरी बढ़ाएंगे तो क्या खर्चा आएगा, कम करेंगे तो कितना आएगा, मतलब हाई और लो और एवरेज, इस तरह से पूरा क्रिएट कर लेंगे सिनेरियो, तो आउटपुट देख देख के ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट किया जा सकता। देखो क्या हो रहा है सिनेरियो मैनेजर में, जैसे ये है, मटेरियल नेम है, कॉस्ट है रॉ मटेरियल की 1000, बाई की 1200, जेड की 1400। अब इसके लिए अपन देखते हैं क्या, जैसे मान के चलो ये ऊपर नीचे हो गई इमेज। अब यदि अपन ने ये था अपना, ठीक है, अब यदि अपन ने सिनेरियो क्रिएट किया, हाई वैल्यू कर देंगे, एक लो वैल्यू कर देंगे, ठीक है, इसके आधार पे ये ऐड कर देंगे सिनेरियो। अब इसके आधार पे अपन क्या करेंगे कि ये सिनेरियो बनाया अपन ने फाइनल, ठीक है, ये थी अपनी वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, मीडियम वॉल्यूम और लो वॉल्यूम, ठीक है, उसके हिसाब से अब उसकी वैल्यू ये थी, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा 64,000, ये हाई वैल्यू में 64,000 है, मीडियम में 46,000 है और यहाँ पे 28,000 है। तो ये अपन ने पूरा सिनेरियो बना के देख लिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर समझ में आया ना अब क्यों है सिनेरियो, ठीक है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, द सुटेबल टूल टू ट्राई आउटपुट फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन इज सिनेरियो, ठीक है। नेक्स्ट है, out of all the records in the worksheet, the process of displaying data that specify a particular condition is called, ठीक है, इसमें अपन को ये है फिल्टर, ठीक है, फिल्टरिंग करते हैं अपन, सॉर्ट एंड फिल्टर होता है ऑप्शन, ठीक है, उसमें से फिल्टरिंग का यूज करते हैं काय के लिए कि डिस्प्लेइंग डाटा सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है, जैसे अपन सीट कर लेते, एक सीट पकड़ी अपन ने, सीट में उन सभी का डाटा चाहिए जिनका एड्रेस में देवरी हो, ठीक है, एड्रेस में देवरी हो, मान के चलो 10-15 एड्रेस हैं, उसमें से देवरी देवरी वाले आ जाएं, एक सीट हट के आ जाएगी कौन सी, फिल्टर लगा देंगे उसमें तो फिल्टर हो जाएगा, देवरी फिल्टर हो गई उसमें से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गोल सीक है, गोल सीक क्या है, गोल सीक क्या है, इनबिल्ट टूल इन एमएस एक्सेल, ये भी अपना अभी अपन देख रहे हैं उसी वाली सीट में अपन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गोल सीक हो गया। अब यहां अपन को अगला क्वेश्चन है क्या, विच इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में क्या होता है, स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, तो बेसिक एलिमेंट क्या हुआ, स्लाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू लॉक सेल रेफरेंस, ठीक है, सेल रेफरेंस लॉक करने के लिए F4 होता है, ठीक है। अब सेल रेफरेंस के लिए देखो, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट, ठीक है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ठीक है। रिलेटिव सेल मतलब हो गया C5 टू D6, C5 to D6 ऐसा लिखते हैं अपन फॉर्मूला में। अब यदि ये है रिलेटिव सेल, लेकिन यदि इसको एब्सोल्यूट बनाया जाएगा तो डॉलर आ जाएगा इसके आगे, $C5, ठीक है, टू $D6।
अब इसका अंतर क्या होता है दोनों में, रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल में? ये जब रिलेटिव से अपन एब्सोल्यूट बना देते हैं तो उससे ये हो जाता है कि इसको फॉर्मूले को कॉपी, ये वाला कॉपी नहीं होगा, ये वाला कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर आ जाता है, कॉपी होना और ना होना। अपन जो जनरल फॉर्मूला होता है उसको कॉपी कर लेते हैं, वो क्या होता है, रिलेटिव। लेकिन जब उसको एब्सोल्यूट बना देते तो फिर कॉपी नहीं होता वो। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11। फिर आ गया गोल सीक का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या है, गोल सीक किस प्रोग्राम का फीचर है? बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया, काय का है? अभी क्या देख रहे थे अपन, एक्सेल। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉक्स इन द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट? अब ये पिवट टेबल की फील्ड लिस्ट में कौन सा बॉक्स नहीं होता है? कॉलम टेबल होता है, रिपोर्ट फिल्टर होता है, व्यू होता है, फॉर्मूला नहीं होता। अब ये आपको पता कैसे चलेगा, उसके लिए अपन ने क्या किया है, इसका बनाया है एक और, इसमें पता चलेगा। ठीक है, ये तो सिनेरियो वाला हो गया आपका। ठीक है, सिनेरियो था लास्ट। ठीक है, अब देखो जब भी सिनेरियो, और देखो यहाँ पे आता है व्हाट इफ एनालिसिस। डेटा के अंदर जाएंगे अपन, डाटा जो अपनी एक्सेल सीट है उसमें डाटा खोलेंगे, डाटा में जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, यदि ऐसा हो तो क्या करना है, व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें होती हैं, गोल सीकर भी होता है और सिनेरियो मैनेजर भी होता है। देखो अब ये क्या है, ऊपर नीचे है स्लाइड्स, गोल सीकर भी होता है और सिनेरियो मैनेजर भी होता है। देखो ये देखो, गोल सीक है और सिनेरियो मैनेजर है। ठीक है, और डेटा टेबल भी होता है, तीसरी चीज। अभी अपन क्या देखना था, गोल सीक भी देखना है और सिनेरियो भी देखना है, दोनों चीजें देखनी है। ठीक है, ये हो गया अपना पीवट टेबल के लिए। ठीक है, पहले पीवट टेबल वाला क्वेश्चन था, पीवट टेबल वाले क्वेश्चन में क्या आंसर था कि फंक्शन नहीं, फॉर्मूला नहीं होता। तो जब आप देखो क्या होता है, ये है पीवट टेबल। पीवट टेबल क्या होता है कि आपको एक ऐसी टेबल बना, जो आपकी टेबल है उसके सारे एनालिसिस, जितने प्रकार के एनालिसिस करना आप उसमें जो भी चीज चाहते हो वो सब चीजें वर्चुअली ये दे देगा। कौन? पीवट टेबल। उसी टेबल की एक और टेबल बन जाएगी, टेबल नहीं बनेगी, मतलब टेबल का पूरे के पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। कैसे, देखो कैसे मिलेगा, जैसे यही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑडिटर, प्रॉपर्टी आईडी और स्टेटस। ठीक है, ऑडिटर, प्रॉपर्टी आईडी और स्टेटस, इसको यदि अपन ने क्या किया, पीवट टेबल, पीवट टेबल काय में आती है, इंसर्ट में। पीवट टेबल में ले गए अपन, पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के फील्ड आ जाएंगे। ठीक है, अब पीवट टेबल, रिपोर्ट फिल्टर, उसमें ऑप्शन था कॉलम लेबल, रो लेबल, वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे ये फील्ड हैं, इनमें से किसी को भी चूज कर लिया। जैसे ये ऑटोमेटिक क्या दे रहा है कि इतनी आईडी है, अजय सोलंकी 8। ठीक है, आरुषि सिंह 3, रश्मि गुप्ता 2 और अक्षी यादव 4। ठीक है, ये टोटल की टोटल वो टेबल थी, टेबल में इतनी सारी चीजें थी वो तो दिख रही थी। यदि हजारों चीज होती तब पूरा का पूरा एनालिसिस कहां से मिल जाता, यहाँ पे। ठीक है, साथ में और क्या मिल सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, देखो जैसे लास्ट वाला कॉलम क्या था, करेक्ट इनकरेक्ट था, उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, वो यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरे का पूरी टेबल का एनालिसिस किया जा सकता है, काय की मदद से, पीवट टेबल की मदद से। याद रहेगा, पीवट टेबल। अब आ जाता है अपना कौन सा, गोल सीकर। अब देखो गोल सीकर में बता रहा है आपको। ठीक है, गोल सीकर में जैसे अपन को पता है a बराबर 9 है, b बराबर 6 है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या लिया है, एक फॉर्मूला लगाया है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया है। यदि अपन इसमें गोल सीक करेंगे, ठीक है, अपन ने माना गोल सीकर में, देखो गोल सीक जब खोलेंगे अपन तो इस तरह की विंडो खुलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ डॉलर लगा है, मतलब ये एब्सोल्यूट सेल है। ठीक है, टू वैल्यू अपन को चाहिए क्या है, 72, अभी 54 है, 9 9 54, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 54। अब अपन को चाहिए 72। ठीक है, 72 ये है और ये 9 ही है, तो दूसरे में कितना बदलाव हो, देखो ये 9 है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, 8। तो ये ऑटोमेटिक अपना गोल क्या है, 72। अपने पास दो डाटा था, एक को 9 फिक्स कर दिया तो दूसरा कितना होना चाहिए, 8 ही होगा। ठीक है, तभी ये 72 आएगा। समझ में आया? तो ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया है बिल्कुल।
अब गोल सीकर का मतलब बहुत बड़ा टेबल होती है, उसमें आप बहुत सारी चीजें गोल लेके उसको सीक कर सकते हो, ठीक है, तो ये गोल सीकर होता है। तो अपन ने पीवट टेबल देखा काय में आती है, इंसर्ट में, ठीक है, और गोल सीकर और सिनेरियो मैनेजर काय में आता है, डाटा में, ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस में आता है, व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, तो यहां तक अपना सब क्लियर हो गया, ठीक है। ये फॉर देखो, कॉलम टेबल था, रिपोर्ट फिल्टर था, वैल्यूज था, फॉर्मूला नहीं था, ठीक है। अब अपना आ जाता है अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज स्लाइड शो क्रिएटेड, स्लाइड शो कहाँ क्रिएट करते अपन, पावर पॉइंट में। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। स्लाइड शो कैसे आता है, स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की क्या है, F5 शॉर्टकट की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, what PowerPoint feature will you use to apply motion effect to different object of a slide, मतलब मोशन वाली जो होती है ना, गतिशील प्रभाव के लिए, ठीक है, गति का प्रभाव कैसे करते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिजाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट, एनिमेशन स्कीम। स्लाइड ट्रांजिशन होता है ना, ट्रांजिशन बीच में, ठीक है। फिर हुआ 15वां क्वेश्चन क्या है, डाटा वैलिडेशन ऑप्शन, एक मिनट, 15 क्वेश्चन, डाटा वैलिडेशन ऑप्शन कौन से टैब में आता है, तो डाटा आता है, डाटा वैलिडेशन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल सपोर्ट्स टाइप चार्ट, मतलब कितने प्रकार के चार्ट होते हैं एमएस एक्सेल में, सब होते हैं, कॉलम होता है, पाई होता है, स्कैटर्ड लाइन होता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। लेकिन अभी जो टीओ के पेपर में क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं था, ठीक है। कुछ लोगों ने वही लगाया है बिना देखे, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which feature is used to make selected sentence to all capital letter or small letter, तो ये कहलाता केस चेंज, केस चेंज होता है, चेंज लेटर नहीं होता, चेंज सेंटेंस, केस, ठीक है, छोटे लेटर को बड़े में, बड़े को छोटे में, ये केस सेंसिटिव केस चेंज कहलाता है, ठीक है। फिर आगे अपना 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, 18वां क्वेश्चन, ये तो आप बता दोगे, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस एक्सेल, क्या होता है एक्सटेंशन, ये वाला, ठीक है। ये काय के लिए होता है, वर्ड, ठीक है। ये काय के लिए होता है, पावर पॉइंट, पीपीटी, पीपीटी पावर पॉइंट के लिए होता है। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए होता है, ठीक है। इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फाइल, अब ये क्वेश्चन, न्यू फाइल है, न्यू फाइल के लिए क्या होता है, कंट्रोल एन ही होता है, लेकिन यदि आपको न्यू स्लाइड बनाना है तो क्या होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल एम, स्लाइड के लिए, ये कंट्रोल एम होता है नई स्लाइड बनाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल पी तो प्रिंट के लिए होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ चार्ट टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ 2 एम्प्लॉय इन अ ईयर, तो कंपेयर करना है तो कॉलम चार्ट से ही हो जाता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं, इसके लिए भी हम शायद हमारे पास है एक और फोटो, ठीक है, इसमें नहीं है तो रहने दो आज।